दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एलआईसी एडीओ मेंस 2023 का मेंस का एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गया है और अब सभी वेट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट का। और साथ ही साथ बहुत ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ होगा। वो अब फाइनली अपने मार्क्स का वेट कर रहे होंगे कि हमें मार्क्स कब देखने के लिए अब मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको मेंस का सेक्शनल कट ऑफ मेंस का ओवरऑल कट ऑफ क्या रहने वाला है। क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ पर इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमें जो लग रहा है कि सेक्शनल कट ऑफ सभी का क्लियर हो जाएगा अगर ठीक से अटेम्प्ट किए होंगे। तो अब आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ पर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ एलआईसी एडीओ का प्री का मार्क्स आपको कब देखने के लिए मिलेगा इसमें आज इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन दोनों चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं हम उसी पर आते हैं कि मेंस का ओवरऑल कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने के बाद ही इस चीज़ पर आए हुए हैं। इसमें हो सकता है तो कुछ को अच्छा लगे और कुछ को नहीं भी अच्छा लगे। तो हम उस पर नहीं आते हैं, जो जेन्युइन है सो है। आपको जो लगता होगा जितना आप लोग अटेम्प्ट करते हैं उसमें कितना एक्यूरेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि होता होगा कि सभी को पता रहता है कि हम 100% एक्यूरेट किए हुए हैं। अगर पेपर में अगर जीके भी रहता है तो उसको मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। तो इसमें तो मोस्टली लगभग कहिए तो 50% जीके वाला ही पोर्शन था। 50 टू 55 उसको लगभग 60 एज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसा पोर्शन था। तो इस बार सेक्शनल कट ऑफ क्या हो सकता है? देखिए, ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने के बाद हम बता रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्या था, 2019 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय कंपटीशन भी ज़्यादा था, ज़्यादा लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ था। और इस बार क्या है कि इसका जो कंपटीशन है वो भी उतना ज़्यादा नहीं है, उतना लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया हुआ है और वैकेंसी भी लगभग उतना ही है जितना प्रीवियस ईयर था। और प्रीवियस ईयर एक और बात था कि प्रीवियस ईयर पेपर का लेवल जो था, मेंस का बात करते हैं तो उसमें ईजी था। और इस ईयर के मुताबिक प्रीवियस ईयर जो हुआ था तो उसका पेपर का लेवल ईजी था और इस ईयर थोड़ा सा लेवल तो अप ही है। जैसे आप लोग अटेम्प्ट देखे होंगे सभी का मेंस का, तो उसमें आप लोग को पता चला होगा। अगर आप लोग साइट पर जाइएगा तो उस समय 2019 का देखिएगा अटेम्प्ट तो मतलब लगभग सभी लोग 40 को टच कर ही रहे थे क्वांट का अगर बात करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब अच्छे अच्छे बच्चों से क्वांट में 40 तक अटेम्प्ट नहीं हो पाया और बहुत लोग तो 25-30 तक अटेम्प्ट करके रह गए। तो इसी सब के चलते ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हुआ है, ऐसा सभी के साथ हुआ है। और अगर सभी के साथ होगा तो कट ऑफ निश्चित ही क्या होगा कि थोड़ा सा मतलब कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वही कट ऑफ पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हम उसी पर आते हैं। तो देखिए, प्रीवियस ईयर अगर सभी जॉन का कट ऑफ एनालाइज करते हैं, सभी जॉन का एनालाइज करते हैं, तब हमको पता चलता है क्या, जो कट ऑफ मतलब 80 से लेकर के 95 के बीच में सभी जॉन का मतलब सभी का रहा। 80 से 95 के बीच में मतलब किसी का 81, 82 और लगभग कहिए ना कि 90 तक ना सभी जॉन का रहा, 91, 92। और अगर किसी किसी जॉन में 95 में फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। मतलब अगर 95 मार्क्स लाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। ये कब हुआ था? जब पेपर का लेवल ईजी था, कंपटीशन भी ज़्यादा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम जो मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये पहला वीडियो है मेरा ये कट ऑफ को लेकर के। हम ये पहले भी बताए हुए हैं कि इस बार जो कट ऑफ होगा मतलब इन आपको फिर से यह वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़े। भले ही इसमें मेरा ही नुकसान है, हम ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो सही है सो सही है। आप जितना जल्दी हो सके इससे बाहर निकलिए। हम ये कभी नहीं चाहते हैं कि आप बार-बार मेरे चैनल पर आइए, एक ही बात से रिलेटेड कि क्या होता है, कट ऑफ कितना जा सकता है। ये मेरा चैनल है, हम इस पर इसी टाइप का वीडियो अपलोड करते हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो अपना कंट्रीब्यूशन देते जाइए। हम ये कतई नहीं चाहते हैं कि आप बार-बार हर एक साल मेरे चैनल पर इसी के लिए आइए कि इस साल कितना कट ऑफ जाएगा, इस साल किस ईयर का कितना वैकेंसी आएगा। इससे जितना जल्दी हो सके आप लोग बाहर निकलिए। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आप जितना जल्दी हो सके इससे बाहर निकलिए। लेकिन अगर आप प्लीज़ अगर चैनल पर वीडियो देखने आते हैं तो हम भी प्रयास करते हैं, तो चैनल को मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देते जाइए। सिर्फ हम यही चाहते हैं।
इंटरव्यू देने का जो आपको मौका मिलेगा वो 75 से 80 नंबर के बीच में रहेगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ कभी नहीं जाने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग जीके में बहुत लोग बहुत सारा अटेम्प्ट कर दिए होंगे, अरे किए होंगे, ऑब्वियसली किए होंगे, लेकिन उसमें कुछ गलती भी तो होगा, उसमें कुछ गलत भी तो होगा। और इंटरव्यू एक का नहीं होता है, इंटरव्यू में मेजॉरिटी को मतलब कम से कम 3 या 5 रेशियो में सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 75 टू 80 नंबर के बीच में ही रहेगा। और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं, ओबीसी का बात ओबीसी का तो बात नहीं करते हैं, ओबीसी जनरल अब तो लगता है कि सबका सेमी कट ऑफ चले जाता है। तो ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं या अगर एससी एसटी का बात करते हैं तो उसका 75 से भी नीचे आएगा, लगभग 70 में ही उसका सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू देने का बात करते हैं तो। और लगभग अगर आपका 10% का मार्जिन रहता है तो आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल सिलेक्शन होने में भी बहुत ज़्यादा चांस है फाइनल सिलेक्शन होने का। तो फिर से हम एक बात रिपीट कर देते हैं कि मेरे अनुसार से इसका जो जनरल के लिए ओवरऑल कट ऑफ रहेगा वो 75 टू 80 रहेगा। और अगर कैटेगरी वाइज बात करते हैं मतलब तो वो 70 तक उसका कट ऑफ रह सकता है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। हम सभी एनालिसिस करने के बाद ये आपको बात बता रहे हैं। अब मेरा दूसरा टॉपिक है कि एलआईसी एडीओ और प्री मार्क्स आपको कब देखने के लिए मिलेगा। अब इस पर आते हैं। देखिए ये एलआईसी है, आप लोग अभी तक आईबीपीएस और एसबीआई का एग्ज़ाम दिए होंगे। जो पहले दिए होंगे उनको तो ये बात पता होगा कि मतलब एलआईसी में जो होता है, जैसे प्री का मार्क्स आया हुआ है ना, तो ना इसका प्री का मार्क्स, ना इसका मेंस का मार्क्स, ना इसका इंटरव्यू का मार्क्स आपको पता चलेगा, कभी नहीं पता चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पता चलेगा तो मतलब और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है नहीं पता चलने का, पता तो चलेगा, लेकिन ये वेबसाइट पर अपलोड नहीं होता है, मतलब आप वैसे जा कर के इसको देख नहीं सकते हैं। एलआईसी एडीओ अगर प्री का मार्क्स का बात करते हैं तो अभी इसके मेंस और इंटरव्यू का रिजल्ट हो जाने दीजिए। उसके बाद अगर आप लोग आरटीआई फाइल करते हैं, मतलब आप लोग को पैसा पैसा देना पड़ेगा, मतलब इसके मार्क्स को जानने के लिए आरटीआई में चार्ज लगता है, आरटीआई फ्री में नहीं होता है। तो आरटीआई के थ्रू अपना अगर क्वेश्चन पूछिएगा तो एलआईसी एडीओ प्री का मार्क्स आपको, और मेंस तो दिए नहीं होंगे तो प्री का मार्क्स आपको पता चल जाएगा। और अगर जिसको सभी का मार्क्स जानना है एलआईसी एडीओ प्री मेंस इंटरव्यू, तो उनको भी बाद में अपने रिजल्ट के बाद आरटीआई को फाइल करना पड़ेगा, तब वो अपना मार्क्स जान सकते हैं। सभी चीज़ पर हम डिस्कस कर लिए, आशा करते हैं कि सभी चीज़ अच्छे से समझा दिए होंगे। तब पर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अगर जेन्युइन होगा कमेंट तो कमेंट में रिप्लाई कर देते हैं। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।